ये दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम समाज इन्हें साथ रहने नहीं दे रहा। जालिम समाज के खिलाफ ही 420 का पर्चा काटने के लिए बिठाया हमें सरकार ने। कानून में मियाँ बीवी की रुखसती ना करवाने वालों की क्या सजा? सजा तो बहुत बड़ी है, मगर चूंकि ये दो औरतों का मामला है तो शायद 1-2 साल कम हो जाए। यानी साहब मेरी बुआ और बेबे को जेल जाना पड़ेगा क्या? दूर फटे मुंह तेरा, मैं क्यों जाऊं जेल में? ये अपनी फूफी को लेके जाना तू जेल में। बारात के आगे फूफी नहीं, दुल्हन की दादी खड़ी हो गई थी दीवानी चीन बन के। अंदर करते इसे। कब शादी है? परसों मेहंदी है और अगले दिन बारात। लो जी, हो गया फैसला। लड़का लड़की की शादी कानून खुद करवाएगा। और हाँ, बारात में 15 हमारे पुलिस वालों के लिए खाना जरूर रखवाएं। 15? ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। 3 पे फाइनल करें ना। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेरे वाले 20 बुलवाओ जी, तुझी रुखसती हो गई। चलो कुड़ियों मुंडे हो, चलो अपनी अपनी गड्डियां च बैठो। चल कफाय तू भी चल। चल भाई भंगड़ा पाओ ले भाई, चलो ओए चलो। ओ लो जी, ओए मेरे यार का छोटा भरा, अरे दाम लग गया, दिल खुश हुआ मेरा। वो सोना लग रहा है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआवां ने जो आपके खानदान का मसला मेरे इलाके के थाने में हल हो गया। अब शादी पे ही मुलाकात होगी। जिंदा रहे, जिंदा रहे। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों ने ये समझा कि मीनू मुझे भगा कर ले गई है, मुझे यानी फाज इब्राहिम को। मैं मनीहा कफायत है, क्या मैराथन रेस में हिस्सा लेती रही हूँ? आज तक कितने लोगों को भगाया है मैंने? हाँ, बात सारी ये है अम्मा कि आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है। फाज हम समझे कि आप लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं? हाँ, माना कि मैं बेवकूफ हूँ, अकल नहीं है मुझे, पागल हूँ मैं, लेकिन क्या मैं इस हद तक गिर जाऊंगी? तो फाजी क्या करने आया था रात को तुम्हारे रूम में? मैंने बुलाया था उन्हें, बात करनी थी उनसे। पर हादी भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही लोगों ने निकाह करवाया ना मेरा उनसे, तो अब आप एक्सेप्ट भी कर लें। आप जैसे घरों के जज्बाती बुजुर्गी होते हैं जो कि बच्चों को गलत फैसला करने पर मजबूर करते हैं। नहीं, असल में सादा शरीफ साहब, हमने तो भैंस के आगे बहुत दिन बजाई, लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी और आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। आपा, आपको भैंस कह रहे हैं, हालांकि आप भाई प्लीज जल्दी पे तेल मत डालें यार। खैर चले ना, पुडिंग खाते, बहुत मजे की बनाई है। यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं करता हमारी बात को। हाँ, रात के साग के ऊपर पुडिंग डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने क्या किया है अम्मा? बड़े अब्बा बुला रहे, गुलाबा को और अम्मा को। किसको? मैं आती हूँ। मुझे भी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं आपको हरगिज़ जाने नहीं दूंगा तायाबा। तुम फिक्र न करो, मैं बख्तो और नेक परवर के कस बल निकाल के जाऊंगा इस बार। इन दोनों ने किसी की ना सुनने की कसम खा रखी है, एक तमाशा बना दिया पूरे खानदान में हमारा। अरे तमाशा तुम्हारे बाप ने लगाया था, पहली शादी के दूसरे महीने दूसरी शादी करके। दो महाज खोल के खुद तो वफात पा गए, मैं आज तक इस घुमन घेरी से निकल ही नहीं पाया। कि अभी तक पहुंची क्यों नहीं दोनों पार्टियां? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। आया नू, खूब बड़ी दादी होने का हक अदा किया है तुमने नेक परवर। भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शुक्र है तुम्हें खुद एहसास हो गया कि तुमने कोई हक अदा नहीं किया। वो कहाँ है तुम्हारी शरीकन? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दावत बीबी उस कुड़ी का ब्याह कर ही दिया था तो रुखसत भी कर देती, आधे घर के मसले तो वैसे ही हल हो जाते। बड़े अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाता है कि किसने क्या किया। बताओ बताओ, क्या मसला क्या है तुम खवातीन के साथ? सुनो, क्या हुआ है? क्यों बुलाया बड़े पर ने सबको? ये पूछने के लिए कि मैं आपको भगा के कहाँ लेके गई थी।
तो बता देती। ऑफर की थी, मैं माना नहीं। शर्म आनी चाहिए आपके घर वालों का मुझ पे इतने घटिया इल्जामात लगाते हुए। तो तुम्हारे घर वाले भी तो पहुंच गए थे मोहर लगाने कि तुम शॉपर में कपड़े डाल के ले गई हो अपने साथ। लेकिन ज्यादा ज्यादती ना आपके घर वालों ने की मेरे साथ। तुम टेंशन ना लो, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। 36 रजिस्टर भर चुके हैं अभी तक ज्यादतियों के। मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं होंगे ना? जी, इजाजत है आपकी कि अपनी मिसेस से बात कर लूं मैं? सॉरी यार, कल रात को ना थोड़ी सी फिरकी घूमी हुई थी मेरे दिमाग की। इन सारी जंग आलूदा खिड़कियों को तेल देने के लिए आए हैं बड़े बलौर से। बोलती है ना गलती होगी माफ कर दे। गलती? गलती तो बेटा वो करने जा रहे हैं तुम्हें अपनी बेटी का दामाद बनाकर। इसका मतलब है तूने भी ना कसम खाई हुई मेरा दिल जलाने की। दिल तो मैं बेटा तेरा ऐसा जलाऊंगा, तू बस वेट कर। मौका मिलते ही ना सारे हिसाब बराबर करूंगा मैं। एक एक बात लिखी हुई है मैंने अपने दिल में। भैया, कोई शहबाज साहब आए हैं आपसे मिलने। ओह थैंक गॉड, मैं वेट कर रहा था। ऋषि एक बात सुन मेरी। आदि ने गलत किया फाज। बहुत अफसोस की बात। नेक परवरी की ज्यादा है। क्या मिला तुम दोनों को जगहसाई करके? भाई साहब मैंने तो बात मान ली थी आपकी। दूध भी दिया तो वो भी मेंगनियां डाल के। नेक परवर, अगर रिश्ते में बड़ी हो तो बात भी बड़ी किया करो। रिश्ते में बड़ी हूँ पाए ना, मुझे सारा पता है। पर कुछ लोग जो है ना वो रिश्ते में छोटे हैं तो सारी जिंदगी सोच भी उनकी छोटी ही रहती है। आपने भी तो सारी जिंदगी बड़ा बनकर नहीं दिखाया। तो तुम छोटा होने का सबूत दे दो। हर मामले में अपनी नाक ना घुसाओ जबरदस्ती। मैंने कुछ नहीं किया बड़े अब्बा। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। बहुत कुछ करके भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। पता तो खैर इन सबको ही बहुत चलता है अब्बा। रहने दो किफायत, मेरे फाजी का मामला हमेशा तुम्हारे घर से खराब हुआ। न तुम्हारे घर से कौन से फूलों के हार बनाए गए मेरी मासूम बच्ची को? हैं? निकाह करके रोल दिया मासूम को। बस नेक परवर बस, अब कोई चोंच नहीं लड़ाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। और चल यार, किफायत तू फंक्शन का बंदोबस्त कर। मैं देखना कौन और ही करता है। तुझे सारे ने बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे मरूम भाई का। नवाब साहब होते ना जिंदा तो फिर देखती मैं। और मेरा भाई जिंदा होता तो तुम में से किसी को जरूरत ना होती कुछ करने की। चलो उठ जाओ सारे, तैयारियां करो शादी की। चलो। हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहेगी वली में लगता है अब्बा। और यार बेफिक्र है, ऐसा राग सुनाऊंगा कि सारी धुनें भूल जाएंगी। ये तुम्हारी छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा। ओ हेलो, लगता है ये सारी जिंदगी ना बस ऐसे ही रूठने मनाने में गुजर जाएगी। क्या मिला आपको कल तमाशा करके घर में? मैंने माफी मांग ली ना तुम्हारे भाई से। तुम कहती हो तो पूरी फैमिली से जो है मैं इज्तिमाई किस्म की माफी मांग देता हूँ। वैसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। मीनू के मामलात में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बस। मीनू के अलावा और भी लोग हैं इस घर में जो शायद आपको नजर नहीं आते। और भी लोग मुझे साफ साफ नजर आते हैं। और वैसे भी तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है ना। मेरी दूर की नजर कमजोर है पर आपकी करीब की नजर कमजोर है। वापस चेक तो कर। ओ ये तो टेढ़ा हो गया। बहुत ही नाजुक फ्रेम है लगता है तुम्हारे दिल की तरह। याद है मुझे, टेलर के पास जाओ। हाँ तो मैं आप जनाब को ले जाता हूँ ना टेलर के पास और वापसी पर इसको भी फिक्स करवा देंगे। चलो। पागल हो गए हैं?